फ्रेंड्स, आज हम हैं देव समाज कॉलेज, जहां पर कि 127th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कुड़ियां दा मेला युवा सत्ता और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मनाया जा रहा है। आइए आपको प्रोग्राम में लेके चलते हैं। कुड़ियां दा मेला दा ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आइए हम अंदर लेके चलते हैं, आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। Welcome person, huge round of applause for sir. I request Pramod ji to please come. और संदीप मित्तल जी का भी ग्रेट स्टार्ट और बड़ी सुंदर यहाँ पे। Thank you. And now, dear audience, I will request this event. Second. भला चाहना मनुष्य डिपार्टमेंट इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए समय को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बताया गया है कि सबसे पहले मैं हमारे माननीय चीफ गेस्ट श्री टी.सी. नौटियाल जी IFS उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सर स्टेज पे आए और अपने विचार हमसे साझा करें। सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं हम आज 23 जनवरी का दिन, और दिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हम उसे बनाएं, हम उसे समझें और जानें। और आज के समय पे, आज के वक्त में SDGs जितने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि हम लोग जो मेरी उम्र में है या मे बी आपकी टीचर्स की उम्र में है, जिनकी आधी उम्र चली गई है, लेट अस से 40+, तो उन्होंने तो अपना जीवन जो है वो गुजार लिया है करीब करीब, अब निकल ही जाएगा बाकी जैसे तैसे। आपकी उम्र के जो लोग हैं उनको SDGs उनके लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वक्त बड़ा धीरे धीरे इस बिल क्लेम करने वाला है। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं बुरी ही बात क्यों बोलता हूँ, पर थोड़ी सी वार्न करना, थोड़ा सा पहले बता देना शायद बेहतर है। और ये बार बार मैं अलग अलग फोरम्स पे अलग अलग लोगों को बोलता हूँ कि अब ये जो यंगर जनरेशन आ रही है उनको जानना चाहिए कि उन्हें वो बिल देना होगा जो उनके पहले वालों ने जो किया है, हमने जो किया है और हमसे पहले वालों ने जो किया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम SDGs पे ध्यान दें, स्पेशली ऑल्टरनेट एनर्जी, ऑल्टरनेट लिविंग स्टाइल, लेस ऑफ कंजम्पशन, लेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक साथ तो कुछ नहीं बदलेगा, बट बहुत कुछ अगर हम चाहें तो हम बदल सकते हैं। जैसे कम कंजम्पशन, कम हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास की ई-स्कूटर है? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। तो ऐसी चीजें
आई थिंक चंडीगढ़ जैसे शहर में, ये शहर एक ड्रीम शहर है। हर बार मैं बोलता हूँ कि ये सपनों का शहर है। इस सपनों के शहर में अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो शायद हमें देखकर कुछ और लोग भी कर पाएंगे। बोलता हूँ पहाड़ से जुड़े हुए हैं, तो जो पहाड़ के लोग होते हैं पर्यावरण से उनका प्रेम, उनका जो साथ है वो बड़ा गहरा रिश्ता होता है और वो लिविंग इन हार्मनी विद मैन एंड नेचर खूब समझते हैं। और ये खाली बोलते नहीं है, वॉक द टॉक है ना, जो प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अभी सर ने निकलना है, आज गवर्नर साहब ने मीटिंग रखी हुई है। जैसे सर ने कहा कि पहले जो स्टूडेंट्स ने, टीम्स ने अलग अलग प्रेजेंटेशन तैयार की हैं, एक वो देख के जाना चाहेंगे। तो हमें जब तक वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, हमारे जो 4 ग्रुप और अलग अलग है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। नाटक है यहाँ पे। कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अमन। क्या बनाया आपने? ये गर्ल्स इंडिया पे पेंटिंग है। नाम है आपका? जीविका। जी। ये क्या बनाया आपने? ये गर्ल एम्पावरमेंट पे बनाया है। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। कौन से स्कूल में हो? ये भी पब्लिक स्कूल सेक्टर 39। नाम है आपका? नव्या। क्या बनाया आपने? गर्ल्स इंडिया की। कौन से स्कूल से हो? YPS। क्या बनाया आपने? मैंने गर्ल बनाई है, वो फ्रीडम दिखाई है। ठीक है। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने बनाया ना। अच्छा, साथ साथ में। तो वो हर एक के अच्छा है, हर एक के गुड गुड। बड़ा मुश्किल है। देखो इतना इंटरेस्टिंग आपका ये सब्जेक्ट है। एक आईआईटी में ना, आईआईटी समझ रहे हो ना, वहाँ पे फेस पेंटिंग में एक स्टूडेंट ने, लड़के ने सिर के बाल पूरे साफ करवा दिए थे, ताकि क्यों यहाँ से लेके यहाँ तक का उसको स्पेस ज़्यादा मिले, इसके लिए स्पेशली। कितने We have with us Shri Sukhvinder Sarang. He's a teacher. He's a very renowned singer from Government Model Senior Secondary School Sector 18, from Government Model School Sector 18, Chandigarh. I'll request Sir to come up on the stage and share with us a song that highlights the importance of women empowerment. ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇਲਾਂ। ਹਰੀਸਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਨੀਵੇਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਨੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਨੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो बड़े कर्मां वाले लोग ने, बड़े भागां वाले लोग ने जिन्हां नूं बेटियां दी दात बख्शी है।
चाहते हैं। और चंडीगढ़ और ये कुड़ियाँ का मेला जहाँ पे सब यंग माइंड्स होंगे, तो हमें भी साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हमें लगा कि HIV और एड्स के बारे में जो जानकारी है वो हमें इन सब तक पहुँचानी चाहिए। और आज हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मैडम माधवी कटारिया जी, तो कई पुरानी बातें मुझे याद आ गई। मेरे टीचर हुआ करते थे डॉक्टर शालिना मेहता, उनके साथ मैडम ने बड़ी पहले, जब लोग अभी HIV के बारे में बात नहीं कर रहे थे, तब शायद जर्मनी में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी HIV के बारे में। सो वो दिन जब हम HIV बहुत खतरनाक है, जिसका इलाज नहीं है, जिससे मौत निश्चित है, उन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गए। अभी HIV जो है वो उतना खतरनाक नहीं रहा। सो मैडम ने जिस समय शुरू किया, उस समय HIV के बारे में हम मान नहीं रहे थे कि इंडिया में ये आएगी बीमारी। उस समय में हम डिनायल मोड में थे। फिर हम एक ऐसे फेज में गए जहाँ पे हमें बहुत डर लगा, हमें लगा कि HIV बहुत खतरनाक है और हमें सारे भारत को शायद खत्म कर देगी। से हम आज आप इस फेज में आ गए कि अवेयरनेस का लेवल बहुत बढ़ गया। काफ़ी सारे लोग काफ़ी अवेयर हैं। यहाँ पे जो क्विज हुई थी उसमें भी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। और Shah is a very celebrated environmentalist to speak about the significance of our environment, the responsibilities that we have towards it, and how ecologically awakened it is, how important it is to be ecologically awakened to carve a better future. So, इतना अच्छा ओकेजन है, we are celebrating so many things together, and I am particularly heartened by the Pink Turban campaign, जो लड़कियों के लिए एक एम्पावर्ड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्रमोद जी और मैं युग सत्ता और मैं काफ़ी सालों से हम एक साथ काम कर चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। तो आज के ओकेजन पे मैं सिर्फ इतना स्ट्रेस करना चाहूँगा, एक मैसेज सस्टेनेबिलिटी का, कि सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे आंकें, कैसे पहचाने और अपनी लाइफ में हम सस्टेनेबिलिटी कैसे लाने की कोशिश करें। सुबह नौटियाल साहब ने आप सबको बताया कि किस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, पर्यावरण का ध्यान रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से और बड़ी बड़ी चॉइसेस से भी, कि हम कैसे एज अ कंज्यूमर अवेयर रहें। बच्चों ने भी आज अपनी प्रेजेंटेशन, कॉलेज के बच्चों ने भी बताया कि कैसे हम एक अवेयर कंज्यूमर होके हम एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। First of all, it's indeed a pleasure to be here amongst you all, and it's a big day when we see things in terms of change making. जो आज खास बात कही जा रही है कि हम सब चेंज मेकर्स हैं, तो सबसे पहले सही होगा कि मैं प्रमोद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूं। वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की एक प्रिज्म से चीज़ों को देखते रहे हैं और उसी के गिर्द बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ क्यूरेट करते रहे हैं जिससे हम सब सीखते हैं, अपनी सोच को और बड़ा करते हैं और वो हमें इस जज्बे से भरते हैं कि हम अच्छी दिशा की तरफ चलें और एक चेंज जो हमारे लिए इंडिविजुअली, जो हमारी सोसाइटी के लिए, जो हमारे देश के लिए और जो पूरे विश्व के लिए एक अच्छा साइन हो। लड़कियों को इकट्ठा करके बहुत सी इस तरह की एक्टिविटीज होना और साथ ही साथ उनको अपनी आत्मशक्ति के बारे में उनको और दृढ़ करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुबारकबाद उनको देती हूँ और आप सबको देती हूँ और खुद को भी देती हूँ कि हम सब इन सब के साथ जुड़े रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और बल्कि विश्वास है कि आने वाले समय में और भी लोग जुड़ेंगे और ये जो एक मूवमेंट की तरह काम कर रहे हैं ये और भी अधिक शक्तिशाली होगी। हम रह रहे हैं, हमने गुलामी से देश को आजाद कराना है। आजादी, और उनको पता था उनको नहीं आजादी मिली, दे विल नॉट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आजादी, और उन्होंने इसलिए अपनी जिंदगी बलिदान की, त्याग किया। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा नाम है सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनकी आज 127वीं
बर्थ एनिवर्सरी है। हम लोग उनके बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते। मैं थोड़ी सी बातें करूंगी और उसको विमेन एम्पावरमेंट के साथ। जब प्रमोद जी ने मुझे कहा कि आप ये नेताजी का हम 127वां जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो सब बच्चियां यहाँ पे हैं, तो हम अभी पीछे हमने देखा है कि विमेन को लाइक सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे और भी इस तरह की हुई कि आप आर्मी में जा सकते हैं, आपकी कमीशनिंग हो सकती है, या एयरफोर्स में आप मतलब लड़ाकू विमान भी चला सकते हैं। और धीरे धीरे ये चीजें लड़कियों के लिए और खुल रही हैं, जो पहले सिर्फ मेल बेस्टियंस थी, राइट? ठीक है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन नेताजी कितने प्रोग्रेसिव थे, कितने बड़े फेमिनिस्ट थे, कितने बड़ी महिलाओं की जो शक्ति थी उसको पहचानने वाले थे, अपने समय से कहीं आगे थे, कि उन्होंने पहले तो उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। वो सब अगर आप नहीं जानते तो मैं चाहूंगी कि आज के दिन आप जरूर गूगल करके नेताजी के बारे में थोड़ा सा जानें। अभी ये तो हमारे पास सुविधा है। तो नेताजी का मानना ये था कि कभी भी बिना लड़े आजादी नहीं मिल सकती। वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन गांधी जी और उनके विचारों में विरोध था, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे? अहिंसा। और नेताजी और दूसरे क्रांतिकारी क्या चाहते थे? आर्म्स स्ट्रगल, राइट? तो ये दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हुए भी उनकी जो वे ऑफ अचीविंग द गोल वो इतना अलग था कि फिर उन्होंने अलग अलग रास्ते पकड़े। और नेताजी जिस रास्ते पे चले उसको सोच के लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक ऐसा ब्राइट यंग मैन, जो कि उसके फादर ने कहा कि हम चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज में आए, और वो उनको इंग्लैंड भेज दिया, और वहां सिर्फ 4-5 महीने पढ़ के वो ICS, जो अभी IAS से पहले कॉलोनियल टाइम में ICS था, और वो बहुत बहुत कठिन एग्जाम होता था, अभी भी बहुत कठिन है, और तब भारतीयों के लिए तो बहुत ही कठिन था। और उन्होंने 4-5 महीने पढ़ के ही ये ICS ऑफिसर बन गए, और अभी वो प्रोबेशन में ही थे कि उनको लगा कि मेरा जो गोल है वो ये नहीं है। हालांकि वो एक ICS ऑफिसर बन के बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सकते थे, सब तरह के उनको फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, बट he chose to sacrifice his life. He chose कि मैं अपनी जिंदगी देश की आजादी के लिए लगाऊं, उसको भी आर्म करें। और जो ब्रिटिश आर्मी में सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, भारतीय जवान हैं, वो भी हमारे साथ लड़के हम लोग मजबूत होके एक सैन्य क्रांति करें। इस सिलसिले में उन्होंने जर्मनी, इटली, जापान, इन सब से सहायता मांगी, उनको सहायता मिली भी। और लंबी कहानी को छोटा करते हुए कि फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज जून 1942 में बनाई। उसके बाद उन्हें ये लगा कि जो दूसरे देश हैं जिनसे जो हमारी मदद कर रहे हैं उनके साथ हम भी बराबरी से बात करें, और इसलिए उन्होंने एक अस्थाई आजाद हिंद सरकार भी बनाई, लाइक अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, राइट, सो दैट ही कैन नेगोशिएट थिंग्स इवन बेटर। और जो आजाद हिंद फौज बनाई तो उसके अंदर बहुत ही जल्दी जब उनका ये सरकार बनी उसमें उनकी महिला संगठन भी थे। तो जो महिला संगठन थे, एक दिन कुछ ही महीनों के बाद कोई मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं का किस तरह से INA आजाद हिंद फौज में वो कैसे योगदान दे सकती हैं। आप मुझे बताएं कि कोई आर्मी है उसमें महिलाएं किस तरह से हेल्प कर सकती हैं? एनीबॉडी? जैसे लेडीज है वो जो घायल लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। और जैसे जो जिनको हेल्प चाहिए होते हैं वॉर के समय उनको जैसे खाना पीना ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग, वेरी राइट, कि उनकी उपचार करके या उनकी महिलाएं लड़ सकते हैं।
एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो जब ये मीटिंग हो रही थी तो किसी ने कहा कि महिलाएं, क्योंकि अब लड़ाई के लिए पैसे भी चाहिए, सारा चीज जब आपने करना, तो उन्होंने कहा कि दे कैन हेल्प मोबिलाइज फंड्स। किसी ने कहा, जैसे इस बच्ची ने कहा कि वो हेल्प कर देंगे उसमें, खाने में, उपचार में। और जो आपने कहा, व्हाट्स योर नेम? अनाहत। तो जो अनाहत ने कहा वो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, उन्होंने कहा नेताजी जो भी काम हमारे भाई कर सकते हैं, आदमी कर सकते हैं, वो महिलाएं भी वैसे ही कर सकती हैं। ये सुन के नेताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मैं भी यही सोचता हूं और यही चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर बना दीजिए हमारी भी एक फौज। तो नेताजी ने कहा आज और अभी इसी वक्त मैं महिलाओं की रेजिमेंट मैं महिलाओं की रेजिमेंट का प्रस्ताव पेश करता हूं। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की रेजिमेंट का नाम क्या रखा जाए। तो क्योंकि रानी झांसी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो हम सब जानते हैं, वो एक बहुत आइकॉनिक फिगर है, महिला जो शत्रु से लड़ती है। तो उन्होंने कहा कि इस रेजिमेंट का नाम रख देंगे रानी झांसी रेजिमेंट। तो उनकी महिला संगठन की इंचार्ज थी। उन्होंने कहा कि नेताजी से मैं जाके इधर क्लब में सभी महिलाएं हैं, उनसे भी विचार उनका ले आए। तो नेताजी ने कहा ठीक है। तो वो वहां गई। उन्होंने कहा कि ये नेताजी ने प्रस्ताव रखा है रानी झांसी रेजिमेंट, और जिसको स्वीकार है हम इस पे अपने साइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपना पर्स खोला, उसमें से एक चाकू निकाला और अपने अंगूठे को काटा, और जो खून निकला उस खून से उन्होंने उस पे दस्तखत किए। और उनके देखते सभी महिलाओं ने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए, और वो प्रस्ताव सब में बहुत उत्साह से पास किया। और वो लेके जब आई नेताजी के पास, तो नेताजी के आंसू निकल पड़े, और उन्होंने उस प्रस्ताव को अपने माथे पे लगाकर कहा कि हिंदुस्तान आजाद होके रहेगा। मेरी देश का कोई भी वर्ग देश की आजादी की लड़ाई से वंचित नहीं होगा, और अब ये देश आजाद होके रहेगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? तो बच्चों, ये वही महान नेता है, ये सच्चे जननायक हैं जिन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोगों में इतनी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो और सबको इकट्ठा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी बहुत जगह पे। क्योंकि अब जैसे जापानीज थे, है ना, तो जापानीज जहां पे उन्होंने हेल्प की और जहां पे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया, तो उनका कब्जा हो गया, जैसे अंडमान निकोबार पे हुआ, और वो फिर उन्होंने नेताजी को, आजाद हिंद फौज को दे दिया। तो आपको एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जरूर होना चाहिए। आज हमारे ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और हम हमारे आज के मेहमान, मुख्य मेहमान भी वहां से हैं। तो लेकिन हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए। चाह है कि आप अब जो मैं आपको कहने लगी हूं उसको ध्यान से सुने और अपने दिल में बसाएं, अगर आपका दिल उस बात की गवाही दे। वो जो किस्सा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। उससे पहले ये बता दूं कि हमारी आजाद हिंद फौज में आजाद बाल सेना बना दी, जिसमें अब्दुल हमीद भी शामिल। तो कहने का भाव ये है कि पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब वर्गों के, अमीर, गरीब, किस तरह से उन्होंने गुलामी के खिलाफ अहद किया, तरह तरह की मुसीबतें झेली, अपनी
धन संपत्ति घरों को उन्होंने छोड़ के आजादी की राह पे निकल आए। तो आज के दिन हम नेताजी को बहुत गहरी श्रद्धांजलि दें। और वो सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी वो सच्ची श्रद्धांजलि? कोई मुझे बताए? वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने देश के लिए समर्पित हों, हम किसी तरह का कोई भेदभाव ना करें, ना लैंगिक, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, और हम अपना संपूर्ण, अपना जो हम 100% अपनी आप को अच्छा करने में, मदद करने में, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की, देश की, दुनिया की। मैंने आपका बहुत समय लिया और पर मेरा मन था कि मैं ये बात जरूर आपसे करूं। मुझे एक अपने साथी से, अपनी बहन से, अपनी बच्चियों से ये उम्मीद है कि हम छोटी सोच ना रखें। हम लोग, मैं एज अ टीआई काउंसलर हूँ, तो मैं आपके बीच में HIV को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। मैं देखूंगी कि आप लोग कितना अवेयर हो HIV को लेके। हम सबको पता है HIV क्या है, लेकिन हमें एक्चुअली में पता नहीं कि अगर हमें HIV हमें हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक छोटा सा क्विज हमारे बीच में होगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट इज HIV, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ओके, जिसको भी आंसर पता है रेज योर हैंड, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। ओके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वेरी गुड, सही। आप आगे आ जाइए। आप आगे आ जाइए। करेक्ट, आप भी आ जाइए आगे। बिटवीन HIV एंड एड्स, बताओ। HIV is the virus that causes a group of syndromes, that is AIDS, and AIDS HIV की वजह से ही होता है। यस, इनके लिए भी क्लैप कर जाइए। आप भी आगे आ जाइए। वेरी गुड। में आता है किसी के भी तो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है एंड सेक्सुअल इंटरेक्शंस के थ्रू। HIV जो है वो ब्लड के थ्रू ही जाता है, और हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्युनिकेबल डिसीज है या फिर कफ के थ्रू या किसी भी टच के थ्रू होगा। वो सिर्फ ब्लड ट्रांसमिशन से ही होता है, इंजेक्शंस के जो डिस्पोज नहीं होते तो उसकी वजह से भी हो सकता है। वेरी गुड। तो आपके कितने रीजन, कितने कारण हो गए? 3 4 कारण है। बताइए, कौन बताएगा? और 4 कारण गिनवाने हैं। कौन कौन से 4 कारण हैं जिनसे HIV हो सकता है? कौन बताएगा? पेशेंट है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है। सेकेंडली, अगर सिरिंजेस हो, इन्फेक्टेड सिरिंजेस हो, उसके थ्रू हो सकता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड पर्सन की हो रही है उसके थ्रू, और इवन वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है बिकॉज वो प्लेसेंटा के थ्रू एंटर करता है। यस, वेरी गुड। इनके लिए क्लैप कीजिए, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ HIV? अगर किसी को HIV हो जाता है तो भी बढ़ते हैं। आई एम आस्किंग सिम्टम्स, लक्षण। अगर किसी को HIV हो जाता है उसके लक्षण क्या? अच्छा, आप बताओ। बॉडी में वीकनेस होती है और हील नहीं हो पाती स्किन, अगर कुछ हो जाए तो हील नहीं हो पाता जल्दी। ओके, और अगर नॉर्मल कफ या कोल्ड भी है तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होता है, और कभी कभी वो बढ़ के निमोनिया बन जाता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। बट सिम्टम्स, लक्षण। हाँ जी, आप बताओ। माइक पास कर दो। मैम, रैशेस, यस, सोर थ्रोट एंड वीकनेस, इम्यूनिटी वीकनेस, इम्यून सिस्टम। ठीक है, आप भी आ जाओगे। इनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आप भी आगे आ जाइए। इनके लिए भी क्लैपिंग कीजिए जोरदार। लैब्स तो बहुत सारी हैं। ICT सेंटर। यस, वेरी गुड। आ जाओ आप आगे। यू आर वेरी क्लोज, ट्राई करो। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर।
वेरी गुड, आ जाओ अभी आगे। इनके लिए क्लैपिंग करो, इनको इतना कुछ पता है। ICDC सेंटर जो है ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। Madam Caroline Rovett, the British Deputy High Commissioner, Chandigarh. She is truly an epitome of women empowerment. I request ma'am to take over the podium and share with us her thoughts on this occasion. Madam. Good afternoon, everyone. My thanks to distinguished guests, to the organisers, and of course to you, the girls. I'm really happy to be here today. It's my first time coming to this occasion, and despite the cold and the fog outside, I hear you've had a really energetic and excellent morning. So I'm glad it's been a good day for you all so far. My distinguished colleague there is going to be a hard act to follow. I don't think I'm going to take your attention for as long or in such an impassioned way as she did. But I would like to echo what my colleagues have said earlier on. I think it's been great the way that so many threads have been woven together, the threads of the environment, AIDS, the pink turbans that are there, and girls' empowerment, and how that all comes together to give us the event that we have here today. And I think the important thing about today is that we're celebrating the boundless potential, the unwavering determination, and the incredible leadership of our girls. It's a day that calls for reflection, inspiration, and action. And I think that that's already been happening both here in the hall and earlier on this morning with your activities. And it reminds us of the importance of protecting and promoting the rights of girls, and of creating an environment where every girl can thrive and reach her full potential. You have completed 5. इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए. Try to make it short, like try to cover it in 3 to 4 minutes. Thank you. हाँ जी, और जिसको अपनी जीन्स डाली है ना, जिसको कहेंगे कुछ टाइम में आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगी, इसको भी बनाने में इतना पानी यूज होता है कि इंडिविजुअल 10 साल तक पिए ना तब भी खत्म ना हो. ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं. Exactly. That's why हमारी जो ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है. और ये सिर्फ इंडस्ट्री पानी कंज्यूम नहीं करती, इसे पल्यूट भी करती है. पता है कैसे? जो हमारे डिटर्जेंट एंड डाइज होते हैं उनको पानी में, नदियों में डिस्पोज ऑफ करके बहुत पानी वेस्ट होता है. और तो और आज फैशन के नाम पे पॉलिएस्टर का यूज इंक्रीज होता ही जा रहा है. पॉलिएस्टर व्हिच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, एंड इसको लैंडफिल्स के अंदर 92 मिलियन टन्स ऑफ यूज्ड क्लोथ्स हर साल भरा रहता है. तुझे पता है ये सब कितना अनसस्टेनेबल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? यार बात तो तुम सही कह रहे हो, बट यार प्रोड्यूसर्स को भी तो फिर सस्टेनेबल चीजें बनानी चाहिए ना. And make conscious, eco-friendly choices in order to see a visible change. This blame game will be of no use until we both come together. SDG 12 is one such goal set by the United Nations that emphasizes the need for sustainable practices in both consumption as well as production patterns. In SDGs 12, we strive for sustainable consumption and production practices. Now, there are several targets and ways by which we can actually strive and actually come up with some amazing sustainable practices, but we'll be primarily focusing on the sustainable practices in our college. So, the biggest problem today is that of solid waste management, especially wet biodegradable waste. It produces a lot of greenhouse gases. Plus, there is a lot of burden on the municipality of the city because they have to dispose of a lot of waste generated in the whole city. So, our college actually, we have actually found some really innovative, scientific, and eco-friendly practices. But instead of the litter, that is the dry leaves and the twigs, they are actually being fed in these composting chambers, and you can see that along with these composting pits, we have the biogas plant. So there is a drain through which the slurry, the digested slurry, is channelized to the composted pits, and after, also see in the next slide, so in vermicomposting, we actually
feed the organic matter with earthworms, and it is finally, after a period of 3 to 4 months, again it is converted into black gold. Gold because the product that we get, it highly increases the fertilization capacity of the soil and yield also increases. Next. So where it is used? So in our campus, at various places, there are several fields where vegetables are grown, and these vegetables are being given to the underprivileged and distributed among the staff for our college. This is a comparison chart. You can see the NPK values of vermicompost is way higher than the manure that we use. This is the test report of the vermicompost that is produced in our college. You can easily see different parameters, and all the values are way higher than the normal compost produced. Next is the biogas plant in our college. So the farm waste or the waste generated in our college, that is 80 kgs, that is collected from the canteen and the whole campus. This solid waste is put in the digester, where this is also called as anaerobic digestion. So here, the anaerobic bacteria actually feeds upon that organic matter in the absence of oxygen, and then a gas called biogas, which primarily consists of methane gas, which is highly flammable, is actually produced, and then through pipelines it's channelized to our kitchen. So you can see it's used in our college canteen. Around 16,000 to 40,000 liters is produced. So raw materials. Now this is important. What are the future plans? Now our college has tie-ups and has adopted various villages like Maloa, Kishangarh, Banderi, etc., where the NSS volunteers of our college actually go, and we have actually also taught them how to make compost pit and bioenzymes. Now, for today's challenge, my choice of SDGs topic is responsible consumption and production. That is serial number 12. Next slide, please. So, let me begin. Whatever we are consumed today and whatever we are going to consume tomorrow, that's all. Every Nanak Kheti. Anyone know what is there in this concept? Anyone? Okay, let me tell you, in this whole concept, it is all about doing natural farming without using pesticides. Next. You can see here in this picture, we ourselves go to fields and convince the farmers not to use pesticides because it is very dangerous. It is dangerous for our health, for ourselves. Okay? Not to use pesticides because we will suffer, otherwise we will suffer and we will make our next generation suffer too. Thank you. कहती है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर नहीं रह सकते, अपने फोन के बगैर नहीं रह सकते। क्या ये आज की रियलिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा हमारी लाइफ की नीड क्या है? पानी। प्रिजर्व द ब्लू एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। नेक्स्ट। वो हमारी बेसिक नीड है, नहाना, पानी पीना, उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। Why? Water is an essential to life on earth. We need water to grow food, keep clean, power, control fire, and last but not the least, we need it to stay alive. Next step. Water wastage. Wasting of water is the flip side of water conservation. पानी दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो पानी यूज करते हैं और पर उनको पता नहीं होता कि वो वेस्ट भी कर रहे हैं साथ में, और दूसरे वो जिनको पता होता है कि उन्होंने पानी वेस्ट किया है और वो जानबूझ के करते हैं। पहले का एग्जांपल है कि मम्मी बर्तन धोने के लिए बोलती है, हम गुस्से से उठ के जाते हैं और बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्यों बोला, मैं नहीं करके दूंगी ये वो। हम टैप खुला छोड़ देते हैं ताकि वो बड़बड़ाना हमारी मम्मी ना सुन ले, लेकिन वहां पे हमने पानी वेस्ट किया, हमें पता नहीं हमने पानी वेस्ट किया, और उस लड़की को अगर कोई कह दे। ये पूरे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही कंडक्ट किया जा रहा है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह की कई एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत एक अच्छी मुहिम है। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी मदर पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन में ही फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हम 5 बहन भाई थे।
तो मेरी मदर ने कभी नहीं सोचा कि भी मैं अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाऊंगी। वो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने हमें इस लेवल तक पहुंचाया कि हम पांचों बहन भाई आज मतलब अपने उस पे पैरों पे खड़े हुए हैं और अपनी अपनी फैमिली में सेटल हैं। तो एक अनपढ़ जो माँ है, मतलब उन्होंने भी देखा कि बेटी के लिए आज के समाज में कितना जरूरी है इंडिपेंडेंट होना। तो मैं मतलब अब मैं खुद भी पेरेंट हूँ, तो मैं भी अपनी बच्ची को हमेशा यही अपॉर्चुनिटी दूंगी लाइफ में कि भी वो जो कुछ करना चाहे जिंदगी में करे। और मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज हूँ, जहाँ पे हम जो बच्चियों से रिलेटेड जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अवेयरनेस वगैरह करते हैं, ड्राइव वगैरह करते हैं, जहाँ बैगिंग और लेबर ड्राइव होती है, वहाँ पे हम दूसरे स्टेक होल्डर के साथ मिलके हम काम करते हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ लिंक रखते हैं। और कई इस तरह की मुहिम है, जैसे हमारी चंडीगढ़ पुलिस में कई तरह की फैसिलिटी हैं। जैसे हमारी स्वयं टीम है जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है हर एक स्कूल कॉलेजेस में जाके, ताकि अपना जो गर्ल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो सके, समाज में कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्यूचर को सेटल कर सके। हमें इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थोड़ा मैम बिजी होने की वजह से नहीं आ पाए, नहीं तो उन्होंने भी आके इसको ज्वाइन करना था। थैंक यू सो मच। Ashmeet Kaur from MCM DAV College, Chandigarh. Let me see more energy in your applause and a little more energy in your movement. Ashmeet Kaur, Damanpreet Kaur from Dev Samaj College of Education. Damanpreet Kaur, Chavi from MCM DAV College. All these are quiz winners. We have Chavi from MCM DAV College, Parinita from Dev Samaj College of Education, Parinita. We have Chavi here. Yeah. Yogita Rohila. Riya Gambhir from Dev Samaj College of Education is also here with us. And our last winner is Nandini from Dev Samaj College of Education. So all these were the winners of the quiz competition, the inter-college quiz competition that was organized. From Yuvasata Kitabgarh, Richa is Richa here with us? The representatives of this college are Ashmeet Kaur, Chavi Rani, Prachi Thakur, Nikita Prabhakar and Aditi. And now there are any guesses for the first? Let's see. After this group photograph, to none other than Dev Samaj College of Education, Sector 36 Chandigarh. You guessed it right. Our participants. Our representatives are Jasleen Kaur, Navjot, Vasundhara, Navleesh and Parinita. And Jasleen. So these are the first award winners of inter-college as the winners of the home to think about, to ponder upon. I thank